दोस्तों नमस्कार। एस एच चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज मैं भानुमति की दो घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले शुरू करते हैं एक जोक। पति पत्नी का झगड़ा होता है, घर में बातचीत होती है, वातावरण गर्म हो जाता है। पति चिढ़ जाता है, पत्नी को कहता है कि तूने क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है। पत्नी कहती है, ओ जी ज़रा भौंकना तो बंद करो। तो ऐसा चलते रहता है हमारे देश में। तो लीजिए अब चलते हैं दोस्तों। ये घटना है 2004 की। जवाहर नवोदय विद्यालय नवेगांव बांध जिला गोंदिया में मैं अध्यापक पद पर कार्यरत था। एक बार एक पेरेंट का मुझे फ़ोन आया, अभिभावक का। उन्होंने कहा कि सर, साकोली से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है, सानगढ़ी के पास में है, 2-4 किलोमीटर पर। वहाँ से सासरा सानगढ़ी, वहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। उनके घर में पिछले 1 महीने से भानुमति की घटनाएं हो रही है। मैंने बोला कैसी? अपने आप कपड़े गायब होना, कपड़े जलना, सब्जी में ज़्यादा नमक या ज़्यादा मिर्ची पाउडर का गिरना। घर के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। घर की एक लड़की विवाह योग्य है, उसको देखने के लिए लोग आ रहे थे, लेकिन इस घटना के कारण मेहमानों का आना बंद हो गया है। तो आप जाइए सर और उनका मार्गदर्शन कीजिए। मैंने कहा आज तो शनिवार है, आज नहीं जा सकता, मैं इतवार के दिन जाऊंगा, कल। दूसरे दिन भीमराव मोटगरे को साथ में लिया और हम दोनों गए उस गांव में। गांव में जाने के बाद में फिर हमने सबकी मुलाकात ली। उनको हमने पूछा क्या क्या हो रहा है घर में। तो चलो बोले सर, ऐसे ऐसी घटनाएं हो रही है। बाहर के कमरे से जब हम अंदर के कमरे में गए, तब बाहर के कमरे में एक कोने में कपड़े टंगे हुए थे, वो नीचे गिर गए। हमने सोचा चलो अभी ट्रेलर शुरू हो चुका है, जो भी आज होगा वो पता चल जाएगा इसके पीछे का हीरो कौन है। फिर वहाँ से बाहर आ गए। बाहर सबको बिठाया, सबको हमने मार्गदर्शन किया। हम बात कर ही रहे थे तो पीछे से एक लड़की आ गई वहाँ पर दौड़ते हुए। उस लड़की ने कहा कि सर बोले पीछे बाथरूम के कपड़े शौचालय के सामने फेंक दिए गए, इधर उधर बिखरे हुए हैं। जैसे हम वहाँ पे गए तो हमको नज़ारा दिख गया। हमने सोचा चलो ठीक है, अच्छी सलामी हो रही है आज। मैंने बोला कोई बात नहीं है, चलिए बैठे। फिर वहाँ पे थोड़ी चर्चा की। चर्चा करने के बाद में एक छोटा सा प्रयोग मैंने करके दिखाया उनको। वही प्रयोग आपके सामने अभी मैं करता हूँ। इसमें तेल डालता हूँ, वो क्या है बाद में बताऊँगा आपको। ये देखिए, डाल दिया। इसको इधर ऊपर रखता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए धुआं निकल रहा है, दिख रहा है धुआं आपको? ये आग भी लगती है, लेकिन अभी वातावरण बरसात का होने के कारण आग लगने में समय लगेगा। ये धुआं निकल गया। अभी इसको बुझा देंगे हम। बुझा दिया इसको। जब ये प्रयोग उनके सामने करके दिखाया तो उनको लगा कि कुछ न कुछ चमत्कार हो गया है। मैंने बोला ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, उसकी पाउडर, और उसके ऊपर ग्लिसरीन डाली 2-4 बूंदे। ये ग्लिसरीन आपको दिख रही होगी, ठीक है।
ये डालने के बाद में रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसके कारण आग का निर्माण होता है, आग भी लगती है। अभी तो धुआं निकला वातावरण की वजह से। इस प्रकार से ये प्रयोग हमने किया और उनको बोला कि अब बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया। एक मांत्रिक को बुलाया, उसने यज्ञ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला ये जो घटना है ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं करती है, ये घटना इंसान ही करता है, कोई ना कोई कर रहा होगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन 1 बाय 1 का अभी इंटरव्यू लूँगा एक कमरे में सबके सामने। उनको दूर बिठाया ताकि उनको दिख सके। फिर एक कमरे में हमने इंटरव्यू लिया 1 बाय 1। हमारे समझ में आ गई वो बात, उसके पीछे का राज क्या है। फिर उन्होंने स्टोरी बताई। घर में 2 बहुएं हैं, उसमें से एक बहू के ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो चिढ़ती है, परेशान हो जाती है। उसका पति भी कुछ नहीं करता, इसलिए सब उसको ताने मारते हैं। वो परेशान हो गई और इस प्रकार से वो बढ़िया नाटक कर रही थी। हमारे समझ में आ गया। फिर उसको हमने बुलाया और उसको बोला कि आज के बाद में तू इस प्रकार से काम मत कर, इससे घर की बदनामी होगी और लोग परेशान हो गए हैं, अभी तुझे भी परेशान करेंगे लोग। घर में एक लड़की भी है शादी की, अभी लोग आ रहे थे तो अभी उनका आना बंद हो गया, इसलिए अब तू चुपचाप बैठ। उसने कहा ठीक है सर, लेकिन बोले मेरा नाम मत बताना किसी को। हमने बोला ठीक है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आज के बाद में इस प्रकार की घटनाएं करना नहीं है भानुमति की। नहीं बोले सर। तो वो चली गई बाहर। फिर हमने घर के लोगों को बुला करके बोला कि अब ये घटना नहीं होगी, हमने इसका बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन हम बीच बीच में फ़ोन करते रहेंगे। हम चले गए। 2-3 दिन के बाद मैंने घर के मुखिया को फ़ोन किया, उनको पूछा कि घर में माहौल क्या है। उन्होंने कहा सर, बोले अभी कुछ नहीं हो रहा है, शांत है, और लड़की को देखने के लिए भी लोग आएंगे, बोले उसके शादी में आना बोले आपने। मैंने कहा ठीक है आएंगे। फिर हम चले गए। 2-3 महीने के बाद में उन्होंने शादी की, बेटी के शादी की पत्रिकाएं भेज दी हमारे पास में, तो मेरा जाना नहीं हुआ। इस प्रकार से भानुमति से परेशान, भानुमति के चक्कर में घर के लोग बने घन चक्कर, वो परेशान हो गए थे। लेकिन उस घर में खुशियाँ लौट आई, बेटी की शादी भी हो गई, वो घटना रुक गई वहाँ पे। अब दूसरी घटना मैं आपको बताऊंगा, वो है नवेगांव बांध से लगभग 45 किलोमीटर के दूरी पर एक भागड़ी नाम का गांव है, लाखांदूर के पास में ही है, तहसील लाखांदूर के। वहाँ पर 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में 6 दिनों के अंदर वहाँ पर जलने की घटनाएं होने लगी। पत्थर भी आ रहे थे एक घर पर, आग भी लग रही थी, घर का वातावरण खराब हो चुका था लोगों के। फिर पेपर में समाचार आ गया, समाचार को हमने पढ़ा और देखा कि अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर गए हम वहाँ पर। जाने के बाद में लोगों ने बोला कि बोले सर 1 हफ्ते में 17 बार आग लग गई बोले घर में। हमने बोला कैसे लगी, बड़ी मात्रा में लगी या छोटी छोटी लगी है? छोटी छोटी लगी बोले। हमने फिर से पूछा उनको कि बुझाई किसने आग? हमने बुझाई बोले सर, 1 बाल्टी पानी में तो बुझ जाती थी बोले। हमने बोला ऐसा, ठीक है। फिर धनराज शालिग्राम बोरकर एक टीचर हमारे नवोदय विद्यालय में पढ़ाते थे, उनको मैंने कहा कि चलिए अपन निरीक्षण करते हैं। साथ में लेके गया था मैं उनको। वहाँ जाकर के निरीक्षण किया। हमने घर के व्यक्ति को पूछा कि कहाँ पे आग लगी बताओ। ये यहाँ पे लगी बोले, वो वहाँ पे लगी बोले, दूसरे कोने में थोड़ा सा कचरा था वो जल गया था और काला धब्बा भी पड़ गया था वहाँ पे, और वहाँ पे लगी बोले, ऊपर लगी। हमने बोला अरे वाह, छोटी छोटी तो आग है ये,
आग तो बहुत बड़ी लगनी चाहिए। तो बोले सर आप क्या करते हो? मैंने बोला हम सरकारी विभाग से आए हैं, तहसील कार्यालय से, और जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती है, आग लगती है, वो हम देखते हैं और सरकार को रिपोर्ट लिख करके भेजते हैं, फिर पैसा मिलता है। अच्छा अच्छा बोले। फिर हमने पूछा उनको कि पत्थर कितने बड़े बड़े आए आपके घर के ऊपर? 5 किलो का, 10 किलो का आया क्या पत्थर? नहीं जी बोले, 100 ग्राम 150 ग्राम का पत्थर आया, रात में आया। मैंने बोला तुमने देखा क्या पत्थर? कोई जख्मी हुआ क्या उससे? जख्मी वख्मी नहीं हुआ बोले, वो रात में आए बोले पत्थर। बात तो हम समझ गए थे कि इसके पीछे का राज क्या है। हमने बोला उनको घर का जो फर्नीचर है, वो फर्नीचर बाहर क्यों रखा है भाई? बोले सर पूरा फर्नीचर जल जाएगा, सामान जल जाएगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा क्या हमारा, इसलिए वहाँ पे रखा है। हमने बोला ऐसा वैसा नुकसान होने के बाद में पैसा नहीं मिलता है, पूरा घर जल जाता है तब पैसा मिलता है। घर जला क्या आपका? नहीं जी बोले, घर नहीं जला। एक व्यक्ति को हमने पूछा कि इस प्रकार का हादसा अभी करना मत, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, नहीं तो पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी सबको। वो चुप हो गए। आज के बाद मैंने बोला कोई भी घटना इस प्रकार की होनी नहीं चाहिए। भानामती कोई होती नहीं है अपने आप, मानवीय हाथ रहता है इसके पीछे। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो पैसे के लिए, और दहशत भी फैला रहे हो। अफवाह भी फैल चुकी है, अखबार में भी आ गया था, उसके बाद में मैंने पेपर में भी लिखा था ये 2 घटनाओं के बारे में। देखिए, भानामती का भूल भुलैया। आज के बाद इस प्रकार की हरकत नहीं करना है, ऐसा उनको हमने बता दिया, चेतावनी दे दी और आ गए वापस। फिर और पेपर में आया कि अनीस वालों ने भानामती की जो घटना है उसको रोक दिया है। हमको अच्छा लगा और तब से उस गांव में शांति का माहौल बन गया और भानामती वहाँ के रुक गई। दोस्तों, ये जो भानामती है ये मानव निर्मित रहती है, मानवीय हाथ रहता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसके पीछे राज रहता है करके। उसके बाद हम गए, लोगों को समझाया कि ये भानामती क्या है। तब से वातावरण चारों तरफ शांत हो गया है। इस प्रकार से ये जो 2 घटनाएं हैं आपको मैंने बताई है, ये सत्य घटना है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कंजूसी करते हैं लोग, लेकिन मत कीजिए, क्योंकि सत्य घटना हम बताते हैं। अंधश्रद्धा दूर करने के हमको पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसी घटनाओं को रोकने के भी हमको पैसे नहीं मिलते हैं। हम स्वयं के खर्चे से जाते हैं। दोस्तों, इस काम में आप हमारा हाथ बटाइए। फिर अगले वीडियो में और मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।